श्री कालिका पुराण में श्री वारा यज्ञ उत्पत्ति वर्णन। ऋषियों ने कहा, यज्ञ वरा का देह यज्ञत्व को कैसे प्राप्त हुआ था और वरा के 3 पुत्र तेतात्व कैसे प्राप्त हुए थे। ये अकालिक प्रलय भगवान जी ने कैसे किया था और महात्मा वरा ने महान घोर जनों का क्षय कैसे किया था। किस प्रकार से भगवान शांग्रधारी ने मत्स्य के स्वरूप के द्वारा वेदों का त्राण किया था और वेदों की सुरक्षा करके उनको सुरक्षित रखा था। फिर दोबारा ये सृष्टि की रचना कैसे हुई थी और इस भूमि को किसने समुद्भूत किया था, वह देह कैसे प्रवृत्त हुआ था, ये सब हे महामते हमको बतलाइए। हे दीक्षार्दुल, इस सब का हाल आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा। हे महती मति वाले, आज हम सब इसके श्रवण करने वाले हो रहे हैं, अतः हमको आप बतलाने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजशार्दुलो, जो मैंने यहाँ पर एक अद्भुत सृजन किया था उसको सुनिए। आप सब परम सावधान हो जाइए और इस समस्त वेदों के फल को प्रदान करने वाले को सुनिए। यज्ञों में देवगण संतुष्ट होते हैं और यज्ञ में सभी कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञ के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और यज्ञ से ही प्रजा का वरण किया जाता है। अन्न के द्वारा प्राणी जीवित रहा करते हैं और उस अन्न की उत्पत्ति मेघों के द्वारा होती है। वे मेघ यज्ञों से हुआ करते हैं, इसलिए ये सभी कुछ यज्ञ से ही परिपूर्ण है। वह यज्ञ भगवान शंभु के द्वारा विदीर्ण किए हुए वराह के शीर से ही हुआ था। हे द्विजो, जैसा भी मैं आपको कहता हूँ उसको आप लोग परम सावधान होकर के श्रवण कीजिए। मर्म के द्वारा वराह के शीर के विदारित होने पर उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु और शिव देवगण ने जल से सम उद्भूत करके उस शरीर को वे आकाश के प्रति ले गए थे। उसके भेदन करने वाले भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वह शरीर खंड खंड कर दिया गया था। उसके अंग की संधियां जो थी वे यज्ञ पृथक पृथक सम उत्पन्न हुए थे। हे महर्षियों, जिस अंग से जो सम उत्पन्न हुए थे उसका सब आप लोग श्रवण कीजिए। बोहों और नासिका की संधि से महान अध्वर यज्ञ ज्योतिष्टोम नाम वाला उत्पन्न हुआ था। ठोडी कान की संधि से वग्निष्टोम नामक यज्ञ सम उद्भूत हुआ था। चक्षु और भोहों की संधि व ओष्ठों से पौनर्भव स्टोम व कृत्यस्टोम यज्ञ सम उत्पन्न हुआ। जिह्वा के मूल से वृद्धस्टोम और बृहत अष्टोम 2 यज्ञ उत्पन्न हुए थे। नीचे जिह्वा के अंतर्भाग से अतिरात्र और सर्वराज नाम वाले यज्ञों ने जन्म ग्रहण किया था। अध्यापन, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, तर्पण, होम, देव बलि, मौत, नियज्ञ, अतिथि पूजन, स्नान और तर्पण पर्यंत नित्य यज्ञ सर्वकंठ संधि से सम उत्पन्न हुए थे तथा समस्त विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुई थी। वाजीमेध, महामेध तथा नरमेध ये तथा जो अन्य हिंसा के करने वाले यज्ञ हैं वे सब पादों की संधि से सम उत्पन्न हुए थे। राजसु यज्ञ अर्थकारी तथा वाजपेयी यज्ञ पृष्ठ की संधि से सम उद्भूत हुए थे।
और उसी भांति जो ग्रहण यज्ञ थे वे भी सम उत्पन्न हुए थे। प्रतिष्ठा सर्ग यज्ञ तथा दान श्रद्धा आदि यज्ञ हृदय की संधि से पैदा हुए थे। इस तरह से सावित्री यज्ञ भी उत्पन्न हुआ था। समस्त संसारिक अर्थात संस्कार करने वाले तथा संस्कारों से संबंध रखने वाले यज्ञ और जो यज्ञ प्रायश्चित करने वाले हैं पापों की शुद्धि के लिए, जो भी व्रत दान होम आदि किए जाते हैं वे प्रायश्चित कहे जाते हैं। ये सब मेड की संधि से उत्पन्न हुए थे। रक्ष सत्र अर्थात राक्षस यज्ञ, सर्प सत्र और सभी जो भी अभिचारिक यज्ञ हैं अर्थात अन्य प्राणियों के मारणात्मक हैं वे सभी उनके खुरों से हुए थे। माया सृष्टि, परमेष्टि, गृह्यति, भोग संभव तथा अग्निष्टोम यज्ञ लांगुल की संधि से सम उद्भूत हुए थे। जो नैमित्तिक यज्ञ हैं जिनको कि संकाली आदि पर्वों पर कीर्तित किया गया है वे और 12 वार्षिक सभी लांगुल संधि में सम उत्पन्न हुए। तीर्थ, प्रयोग, साम, संकर्षण यज्ञ, आर्क, आकर्षण यज्ञ ये समस्त नाड़ियों की संधि से उत्पन्न हुए थे। ऋच, उत्कर्ष, क्षेत्र यज्ञ ये सब जानों में सद्बोध उत्पन्न हुए थे। हे द्विसत्वों, इस रीति से 1,008 यज्ञ सम उद्भूत हुए थे। निरंतर यज्ञों के लोक जिनके द्वारा इस समय में भी विभावित किया जाते हैं उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र से स्त्रुक उत्पन्न हुई थी और नासिका से स्त्रुक हुआ था। अन्य जो भी स्त्रुक और स्त्रुव के भेद अभेद हैं वे पुत्र और नासिका से समुद्भूत हुए थे। हे मुनि सत्तमों, उसके ग्रीवा के भाग से प्रागवंश समुद्भूत हुआ था। इष्टापूर्ति, यजुधर्म, श्रवण के छिद्र से उत्पन्न हुए थे। दाढ़ों से यूप, कुशा और रोम सम उत्पन्न हुए थे। उद्गाता, अधर्वयु, होता और शामित्र ने जन्म ग्रहण किया था। ये अग्र दक्षिणा वामांग पश्चात पादों में संगत है। पुरोडाश चरु के सहित मशिष्ट के संचव से सम उद्गत हुए थे। खुर से यज्ञ केतु ने जन्म ग्रहण किया था। ऋतु भाग से आज्य और सवधा मंत्र सम उद्गत हुए थे। यज्ञ का आले पृष्ठ भाग से और हृदय कमल से यज्ञ सम उत्पन्न हुआ था। उसकी आत्मा यज्ञ पुरुष है। उनकी भुजाएं कक्ष से सम उद्भूत हुई थी। इसी प्रकार से जितने भी यज्ञों के भांड हैं और हमियां हैं वे सभी यज्ञ वारा के शरीर से हुए थे। इस रीति से उन यज्ञ वरा का शरीर यज्ञता को प्राप्त था। यज्ञ के स्वरूप से ये संपूर्ण जगत को आप्यायित करने के लिए था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने इस प्रकार से यज्ञ को करके वे फिर यत्नों में तत्पर हुए सुव्रत, कनक और घोर के समीप में प्राप्त हुए थे। इसके अनंतर उनके शिरों को पिंड बना करके पृथक पृथक तीनों देवों ने 3 शरीरों को मुख की वायु से अर्थात फूंक लगा करके विशेष रूप से धमन किया था। स्वयं ही जगत के सृजन करने वाले फिर दक्षिण अग्नि हो गए थे। भगवान केशव ने कनक के शरीर का धारण किया था। फिर पंचवेतान के भोजन करने वाला ग्राहपत्य अग्नि हुआ था। फिर आवाहनीय अग्नि उसी क्षण में सम अद्भुत हो गया था। इन तीनों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था और वह समस्त जगत 3 मूलों वाला है। हे द्विश्रेष्ठो, जहां पर ये तीनों नित्य ही स्थित रहते हैं वहां पर समस्त देवगण अपने अनुचरों के साथ निवास किया करते हैं।
ये तीनों का स्वरूप नित्य ही कल्याण का स्थान है और यही तीनों का स्वरूप है। ये त्रय की विधि का स्थान है और ये परम पुण्य का करने वाला है। जिस जनपद में ये तीनों वहनियों का हवन किया जाता है उस जनपद में नित्य ही चतुर्वर्ग विद्यमान रहता है। चारों वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। हे द्विश्रेष्ठो, जो मुझसे आपने पूछा है वह मैंने सब ही आपको बतला दिया है। जिस प्रकार से यज्ञवरा का देह यज्ञत्व को प्राप्त हुआ था और जिस तरह से उनके पुत्रों के देह से वहनियां हुई थी, मार्कंडेय महर्षि ने कहा, जिस कारण से भगवान ने अकालिक ये प्रलय किया था, हे महाभागो, उस वरालोक संशय का आप श्रवण कीजिए। अथवा जिस तरह से भगवान शांग्रधारी ने मत्स्य के स्वरूप के द्वारा वेदों का त्राण अर्थात रक्षा की, वह मैं सब पापों के विनाश करने वाला आख्यान आप लोगों को बतलाऊंगा। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में कपिल अवतार आख्यान। प्राचीन समय में ईश्वर भगवान विष्णु महामुनि सिद्ध कपिल हुए थे, जो स्वयं साक्षात हर थे और सिद्धों के उत्तम मुनि हुए थे। इस प्रकार से सिद्ध का ध्यान करते हुए ये संपूर्ण जगत स्वतः ही समुत्पन्न हुआ था, क्योंकि ये भगवान हरि के शीर से सम उद्गत हुआ था। इसी कारण से वह कपिल कहे गए हैं। वह एक बार संभव मनु के अंतर में होकर के मुनि श्रेष्ठ से ये वाक्य कहा था। कपिल देव ने कहा, हे संभव, आप तो मुनियों में बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं। हे महामते, आप तो ब्रह्मा के ही रूप से समन्वित हैं। इस समय में आप प्रार्थना करने वाले मेरे ही अभीष्ट को मुझे प्रदान करिए। यह संपूर्ण जगत आपका ही है और आपके द्वारा ही परिपालित है। आपने ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है और आप ही इन जगतों के स्वामी हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी में, पाताल में, देव, मनुष्य और जंतुओं में आप ही स्वामी हैं। वरदान देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं और आप ही एक सनातन हैं, अर्थात श्रद्धा से चले आने वाले हैं। आप ही धाता विधाता हैं और आप ही सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप में ही सब प्रतिष्ठित है। इस कारण से आप कृपा करके ऐसा स्थान प्रदान करिए जो तीनों लोकों में महान दुर्लभ हो। मैं समस्त प्राणियों में होकर के प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं ज्ञान रूपी दीपिका का निर्माण करके इस जगत जात का अर्थात पूरे जगत का उद्धार करूंगा। इस समय अज्ञान रूपी सागर में मगन इस संपूर्ण जगत को ज्ञान रूपी प्लव अर्थात संतरण का साधन प्रदान करके मैं तीनों जगतों का तारण करूंगा। हे प्रभु, आप हमारे नाथ हैं, पूजा के योग्य हैं और जगत के पालक हैं। महात्मा कपिल के इस रीति से कहे कि उन मनु ने फिर उन संचित व्रतों वाले महात्मा कपिल को उत्तर दिया। मनु ने कहा, यदि आप समस्त जगत का भला करने के लिए ज्ञान दीपिका के करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर आपको इस स्थान की प्रार्थना से क्या करना है? आपने पहले हिरण्यगर्भ के महान अद्भुत तप का तपन किया था, जो बहुत ही अद्भुत स्वरूप वाला था। हे द्विज, उसने मुझसे किसी भी स्थान के लिए याचना नहीं की थी और जहां पर तपश्चर्या की जाएगी। भगवान शंभु तो संभोग के सर्था शून्य हैं। उन्होंने देवों के भाव से वर्षों तक अर्थात 10,000 वर्षों तक तपश्चर्या की थी
किंतु उन्होंने भी स्थान की कभी इच्छा नहीं की। देवेंद्र, नीतिहोत्र, शमक, राक्षों का स्वामी, यादवों के पति मातृश्वा तथा धन अध्यक्ष कुबेर, इन सब ने तीव्रतम तप किया था। जो दिक्पाल के पद की इच्छा रखने वाले थे, अर्थात दिक्पाल के पद की प्राप्ति के लिए इन सब ने तपस्या की थी। हे महामुने, उन्होंने भी किसी भी स्थान के अनुसंधान करने की इच्छा नहीं की थी। हे कपिल, देवों के आलय, तीर्थ स्थल, क्षेत्र तथा पवित्र सरिताएं, बहुत से पुण्य परिपूर्ण स्थान इस भूमि में स्थित हैं। उनमें से आप किसी भी एक स्थान की प्राप्ति करके तपश्चर्या करते हैं। हे ब्राह्मण, क्या वहाँ पर तपश्चर्या की सिद्धि नहीं होगी? फिर मुझसे किसी भी स्थान की प्रार्थना करना केवल आपका विकथन ही है। ये ऐसा विकथन करना तपस्वियों को धर्मयुक्त नहीं होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, संभव मुनि के इस वचन का श्रवण करके सिद्ध कपिल बहुत अधिक कुपित हुए थे और उस समय उन्होंने मनु से कहा, कपिल देव बोले, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने आपको स्थान की प्रार्थना की थी, किंतु आप तो बहुत से हेतुओं के द्वारा मेरे ही ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आपके इस अत्यंत उग्र वचन को मैं सहन करने में असमर्थ हूँ। आप स्वयं तीनों भवनों के अध्यक्ष हैं, यही आपका ऐसा गर्व है। आप मुझे आपका ये वचन क्षमा करने के योग्य नहीं है कि आप मेरी की हुई प्रार्थना को विकथन कह रहे हैं। ऐसा जो आप कहते हैं उसका ये फल प्राप्त करिए। ये तीनों भवनें जिनमें देव, असुर और दानव निवास किया करते हैं, इनका अब हत प्रहत और विध्वंस बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। जिसने इस पृथ्वी का उद्धार किया था अथवा जिनके द्वारा यह पुनः स्थापित की गई थी, जो इसका अंत करता है, अन्यथा जो इसकी परिरक्षा करने वाला है, वे ही सब संपूर्ण चराचर की हिंसा करे। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही इन तीनों भवनों को जल से पूर्ण देखेंगे। आपके गर्व के कारण यह सब हत प्रहन और विध्वंस हो जाएगा। तपों की निधि वरुणेंद्र कपिल देवें यह वचन कह करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे और फिर वे मुनि उसी समय ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए थे। कपिल देव के इस वचन को सुनकर के मनु का मुख विषाद से युक्त हो गया था। ये होनहार है ऐसा समझ करके उस मनु ने कुछ भी नहीं कहा। इसके अनंतर परम बुद्धिमान शंभु मनु ने तपस्या करने के लिए ही मन में धारणा की। वे समस्त जगतों की भलाई के लिए भगवान गरुड़ ध्वज के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले हुए थे। वे गंगा द्वार के समीप में परम विशाल बद्री विशाल को गमन करके वहां पहुंच करके जगत के धर्ता संभव मनु ने स्वयं ही पापों के विनाश करने वाली पुण्य तोया बद्री का वहां पर दर्शन किया, जो सदा फलों वाली थी और नित्य ही कोमल शार्दुल की मंजरी से समन्वित थी, जो सुंदर छाया वाली मृशीर्ण और सूखे हुए यंत्रों से रहित थी। वह गंगा के जल की राशि से संसिक्त शिखा और मूल संपूर्ण मध्य भाग से समन्वित थी, जो निरंतर अनेक मुनियों और तपस्वियों के द्वारा उपासना की गई थी। वह स्थान सभी प्रकार से परम शुभ था और नाना मृगों के समुदाय से संयुक्त था। जिनके जल में विकसित कमल थे, वह परम अधिक रमणीक था। उस स्थान में प्रवेश करके लोगों के भावन करने वाले मुनि ने तपश्चर्या करने के लिए यत्न किया था। वे वहां पर नियत आहार वाले परम समाधि से संयुक्त हो गए थे। वहां पर उन्होंने भगवान हरि की सम आराधना की थी, जो जगत के कारण के भी कारण हैं तथा समस्त जगतों के नाथ हैं और नीले मेघ तथा अंजन की प्रभा के समान
प्रभा से युक्त थे। मनु ने जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था उसी का वर्णन किया जाता है। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारण करने वाले हैं। कमल के सदृश लोचनों से युक्त हैं। पीत वर्ण के वस्त्र के धारण करने वाले हैं। और जो देव गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं, जो जगत से परिपूर्ण हैं, लोकों के नाथ हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, जो इस जगत के बीज हैं और सहस्त्र नेत्रों वाले हैं तथा सहस्त्र सिरों से समन्वित प्रभु हैं, जो सब में व्यापी, सबके आधार, आज विभु और नारायण हैं। मनु ने सर्व वेदों से परिपूर्ण इस परम मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का अर्थ यह है, हिरण्यगर्भ पुरुष, प्रधान अव्यक्त रूप वाले, शुद्ध ज्ञान के स्वरूप वाले भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। इस प्रकार के मंत्र का जाप करने वाले संभव मनु के ऊपर जगत के स्वामी भगवान केशव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए थे। अब जिस रूप से भगवान ने मनु को दर्शन दिया था उसका वर्णन किया जाता है। फिर एक मत्स्य होकर के वे सामने प्राप्त हुए थे, जो दूरादल के समान प्रभा से युक्त थे, जो कपूर कलिका के जोड़े के तुल्य नेत्रों से युगल से युक्त परम उज्जवल थे। उस समय में एक बहुत छोटे मत्स्य के स्वरूप से युक्त भगवान जनार्दन तपस्या करते हुए संभव मुनि मनु के सामने आए थे। जो मनु महान आत्मा वाले थे, वे प्रभु उस समय में महान आत्मा वाले, कारुण्य से युक्त, सुमंत्रस्त अर्थात भय युक्त, गदगदता से समन्वित उन संभव मनु से बोले, हे तपोनिधि, हे महाभाग, आप डरे हुए मेरी रक्षा करने के योग्य होते हैं। विशाल मत्स्यों से मैं परम भीत डरा हुआ हूं, जो मुझे कहीं खा ना जाऊं, इसलिए मैं नित्य ही उद्वेग वाला रहता हूं। हे महाभाग, प्रतिदिन ही बड़े बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगाया करते हैं। सभी ओर से बड़ी संख्या में बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए आया करते हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। आज बड़े बड़े रोमों वालों से बड़े और भक्तों के द्वारा मैं विदारित किया गया हूं, सबसे छोटा थक गया हूं और भागने में परम असमर्थ हूं। मैं अपने प्राणों के रक्षित करने की इच्छा वाला हूं। आप महान आत्मा वाले हैं। ऐसे मुनि मैं आपकी शरण गति में प्राप्त हुआ हूं। ये आपका परम अनुग्रह है, आप मेरी रक्षा कीजिए। भय से उद्भ्रांत मन वाला मैं चंचल तरंगों वाली परम चंचल इस वृक्षों की छाया का अवलोकन करके मत्स्य की ही भांति डर रहा हूं। मार्कंडेय मनु ने कहा, इसके अनंतर इस अनेक वचन का श्रवण करके संभव मनु परम अधिक कृपा से समन्वित होकर के उनसे बोले कि मैं आपकी रक्षा करने वाला हूं। फिर हाथ में जल लेकर के उस मत्स्य को उसमें निधापित करके समक्ष में उस परम शुद्र मत्स्य के विहार का अवलोकन करने लगे थे। इसके अनंतर परम दयालु मनु ने सुंदर स्वरूप वाले उस मत्स्य को जल से पूर्ण विपुल योग वाले अलिंजन में रख दिया। वह मत्स्य उन मानिक के दिन दिन में बढ़ता हुआ सामान्य रोहित के शरीर वाला शरीर ही हो गया। वे महात्मा प्रतिदिन 10 घट जल से परिपूर्ण उस मणिक को बढ़ाते रहे और मत्स्य को वर्धित कर दिया था। अर्थात वह मत्स्य बड़ा होता चला गया और बड़े बड़े नेत्रों वाला वह बालक मत्स्य थोड़े ही समय में उस मणिक के जल के मध्य में लोमों से युक्त पीन दे वाला हो गया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, संभव मनु ने
उस प्रकार से स्थूल शरीर वाले उस मत्स्य का अवलोकन स्वयं करके उसको अपने हाथ से ग्रहण करके वे विकसित कमलों से संयुक्त सरोवर को चले गए थे। वह सरोवर वहां पर परम पुण्य नर नारायण के आश्रम में बहुत विस्तृत था। वह 1 योजन के विस्तार वाला तथा 1.5 योजन आयताकार था। उसमें उनके भीत गण थे। उस सरोवर में उस मत्स्य को डाल करके उस समय में मनु ने वहां पर निर्धारित कर दिया था। उस मत्स्य का उन्होंने अपने पुत्र की ही भांति परम अनुग्रह से युक्त होकर के पालन किया था। वह मत्स्य थोड़े ही समय में परम अधिक स्थूल और विस्तृत हो गया। हे श्रेष्ठ जो, वह मत्स्य उस सरोवर में भी समाया नहीं था, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया। वह मत्स्य एक बार पूर्व और उत्तर दोनों किनारों पर अपना सिर और पूंछ रख करके ऊंचे शरीर वाला हो गया। फिर वह संभव महात्मा से चिल्ला करके बोला, मेरी रक्षा करो। मनु ने उसको स्थूल पूंछ वाला समझ करके वह उस समय में उस महामत्स्य के समीप पहुंचे और अपने हाथ के द्वारा उन्होंने ग्रहण किया। मैं विपुल रोमों वाले अतीव अद्भुत आपका उद्धार करने के लिए समर्थ नहीं होता हूं। ऐसा भली चिंतन करते हुए ही उन्होंने हाथ से उसको धारण कर लिया। विश्व के आत्मा भगवान जनार्दन भी, जिन्होंने मत्स्य का रूप धारण कर रखा था, संभव मनु के कर को प्राप्त करके फिर छोटे स्वरूप का उपाश्रय ग्रहण कर लिया। फिर मनु के करों से उसको उठा करके अपने कंधों पर धारण किया था और शीघ्र ही उसे सागर में ले गए थे और वहां जल में उसको रख दिया। उन्होंने उस मत्स्य को कहा था, यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़िए, यहाँ पर कोई भी आपका वध नहीं करेगा और आप शीघ्र ही संपूर्ण देह की प्राप्ति करिए। ये कहकर के समस्त प्राणधानियों में परम श्रेष्ठ वह महान भाग वाले ने उनकी लघुता, छोटेपन का चिंतन करते हुए ही परम अधिक विस्मय को प्राप्त हो गए थे। वह मत्स्य भी तुरंत ही उस समय में महान पूर्ण शरीर वाले हो गए थे और अपने देह आदि के द्वारा सभी ओर से उस महासागर को उन्होंने भर दिया था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतना अधिक अपने शरीर को बढ़ा लिया था कि वह पूरा सागर उससे भर गया। उस महासागर के जल को भी अतिक्रमण करके अत्यंत उन्नत पूर्ण शरीर वाले का अवलोकन करके, जो कि शिलाओं से घिरे हुए लंबा चौड़ा मानसाचल के तुल्य था, संपूर्ण सागर को रोकने वाले और अपने देह के विस्तार से अचल करके श्रीमान संभव मनु ने उस समय उनको मत्स्य नहीं माना था। उस अवसर पर संभव मनु ने उस मत्स्य से फिर शांति पूर्वक पूछा, जबकि उनकी अद्भुत मूर्ति का दर्शन किया था और उनके छोटेपन को देखा था। मनु ने कहा, है परम श्रेष्ठ, मैं केवल आपको मत्स्य नहीं मानता हूं, आप कौन हो यह मुझे स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। हे सुमैतप, मैं आपके महत्व को और छोटेपन कर चिंतन करते हुए ही आपको सामान्य मत्स्य ही नहीं मानता हूं। आप ब्रह्मा हैं अथवा विष्णु हैं या आप शंभु हैं, जिन्होंने यह मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। यदि इसमें कुछ गोपनीयता ना हो तो हे महाभाग, हे महामते, मुझे ये स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। मत्स्य भगवान ने कहा, आपके द्वारा मेरी नित्य ही आराधना करनी चाहिए। जो सनातन हरि भगवान है वही मैं हूं। इस समय आपकी कामना की सिद्धि के लिए मैं समाधित होकर के प्रकट हुआ हूं। हे भूतों के स्वामीन, आप जो भी मुझ मीन की मूर्ति वाले से जो भी कुछ चाहते हैं वही आज करूंगा। मेरी इस मूर्ति को मान नहीं समझिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, अपरिमित तेज के धारण करने वाले भगवान विष्णु के
इस वचन का श्रवण करके और प्रत्यक्ष रूप से केवल भगवान विष्णु का ज्ञान प्राप्त करके मनु प्रसन्न हुए थे। संभव मनु ने कहा, हे हरे, इस जगत के पर और अपर के आप स्वामी हैं। आप अविनाशी हैं तथा अग्नि, सूर्य और चंद्र, इनको ही 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में मेरा प्रतिपाद निवेदित है। हे सर्वज्ञ, आप जगत के कारण हैं, जगत के धाम हैं। हे हरे, आप पर हैं, आप पर और अपर स्वरूप वाले तथा जो पार जाने वाले हैं उनको पार पहुंचाने के कारण रूप हैं। अपनी आत्मा से ही आत्मा को धारण करके हे हरे, आप धरा का रूप धारण करने वाले हैं। हे त्रिविक्रम, आप आधार स्वरूप वाले हैं और आप समस्त लोगों का भरण किया करते हैं। हे सुरेश्वर, आप समस्त वेदों से परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ हैं। धाम के कारण के भी आप कारण हैं। आप देवों के समुदाय के परम ईशान हैं और नारायण हैं। आपका कोई भी जन्मदाता नहीं है और आप इस जगत की योनि अर्थात उत्पादक हैं। आप पाद रहित हैं तो सदा गति वाले हैं। आप तेज और स्पर्श से रहित हैं। हे ईश्वर, आप सभी के स्वामी हैं। आपका कोई भी आदिकाल नहीं है और आप ही सब के आदि हैं। आप नित्य अनंतर हैं जो हेम का अंड है और इन सब जगतों का बीज है और ब्रह्मांड की संज्ञा से युक्त है। उस ब्रह्मांड के बीज आपका ही तेज होता है। आप ही सबके आधार रूप हैं और आप स्वयं बिना आधार वाले हैं। आप स्वयं तो बिना हेतु वाले हैं किंतु सबके कारण स्वरूप है। हे विश्व के स्वामी, हे प्रभु, आप इस समस्त लोकों के प्रभाव अर्थात जन्म स्थान हैं अथवा जन्म देने वाले हैं। आप सृष्टि, स्थिति और संहार के हेतु हैं। आप विधाता, विष्णु और आत्मा के धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में बारंबार कर नमस्कार है। आपकी मूर्ति 10 प्रकार की है और वह मूर्ति उर्मी, षटक आदि से रहित है। आप ज्योति के स्वामी हैं। आप ही अभ्योधि अर्थात सागर हैं। उन आपके लिए बारंबार प्रणाम समर्पित है। हे प्रेष, कौन है जो आपके भाव का वर्णन करने में समर्थ हो? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। जो आप स्थूल से भी स्थूल हैं, अर्थ वर्ग से भी अनुरूप वाले हैं, जो नभ से परे आदित्य के वर्ण वाले थे, आज उनके ही लिए मेरा नमस्कार है। जो पुरुष सहस्त्र शीर्षों वाले हैं तथा सहस्त्र चरणों वाले हैं, सहस्त्र चक्षुओं से युक्त हैं और इन पृथ्वी के सभी ओर हैं, जो 10 अंगुल के समान परिमाण वाले स्थित थे, वही उग्र भगवान विष्णु यहाँ मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। हे भगवान, आप 3 की मूर्ति धारण करने वाले हैं। हे हरे, आपको नमस्कार है। हे जगत के अनंत स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। हे भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले, आपकी सेवा में मेरा प्रणाम है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, संभव मनु के द्वारा वे भगवान मत्स्य के स्वरूप धारण करने वाले प्रभु की इस रीति से बड़ी भांति स्तुति की गई थी। उस अवसर पर भगवान वसुदेव मेघों के सदृश परम गंभीर ध्वनि से संयुक्त होकर के बोले थे। श्री भगवान ने कहा, आज मैं आपकी इस तपश्चर्या से प्रसन्न हूं और आपके द्वारा बड़ी ही भक्ति की भावना से बारंबार मेरी स्तुति भी की गई है। मुझे आपकी पूजा से और दान से भी परम संतोष हुआ है। हे सूरत, अब आप वरदान मांग लो। आपका जो भी अभीष्ट अर्थ होगा आपको मैं दूंगा। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संभव मनु ने कहा, हे विष्णु, आज यदि मुझे कोई वरदान देना है जो कि तीनों लोगों की भलाई करने वाला ही हो, तो आप मुझे वरदान दें। उसको मैं बतलाऊंगा, उसमें आप मुझसे श्रवण कीजिए। पूर्व में कपिल मुनि ने मेरे लिए शाप दिया था कि संपूर्ण जगत अर्थात तीनों भवन हत परहत और विध्वंस हो जाएंगे।
जिसने इस पृथ्वी को उद्धृत किया है और जिसके द्वारा ये पृथ्वी प्रतिपालित की गई है, और जो इसका संहार करेंगे उन्हीं के द्वारा इसका इस समय में पलायन होवे। इसके उपरांत मैं दीन हृदय वाला आपकी ही शरणागति में प्राप्त हुआ हूँ, जिस रीति से यह त्रिभुवन जल से प्लुत डूबा हुआ ना होवे, एवं हत पर हत और विध्वस्त ना होवे। आप वही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे मनुदेव, मुझसे कपिल कोई भिन्न नहीं है और उसी भांति मेरे द्वारा ही कहा हुआ समझिए। इस कारण से उन्होंने जो भी कुछ कहा है वह सत्य सत्य है। मैं आपकी सहायता करूंगा। हे संभव, इसको आप समझ लीजिए। इन तीनों भवनों के हत पर हत और विध्वंस होने पर एवं जल में निमग्न हो जाने पर मैं श्यामल श्रृंग समन्वित होऊंगा और आप उस समय में मुझको जान लेंगे, अर्थात आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हे मनुदेव, जब तक यह जल का प्लवन रहे तभी तक जो भी कुछ आपको करना चाहिए वह अब आप परम सावधान होकर के श्रवण कीजिए। जो कि परम पथ्य अर्थात हितकर है वही मैं कह रहा हूं। सब यज्ञ संबंधी कोष्ठों के समूह के द्वारा एक नौका निर्माण कराइए। उस नौका को मैं ऐसी परम बना दूंगा जिससे कि जलों से वह भीदी हुई ना होवे। नौका ऐसी होनी चाहिए कि वह 10 योजनों के विस्तार से युक्त होवे और 30 योजन पर्यंत आयत अर्थात चौड़ी होवे, जो संपूर्ण बीजों के अर्थात बीज के स्वरूप में रहने वालों के धारण करने वाली हो और तीनों भवनों के वर्धन करने वाली होवे। समस्त यज्ञों से संबंध रखने वाले वृक्षों के तंतुओं से निर्मित की जावे, जो 9 योजन तक दीर्घ होने तथा व्यास 3 तक विस्तृत होवे, अर्थात 3 व्योमों के विस्तार से युक्त होवे। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही बृहति व रीरिका बटी करिए, जो जगत की धात्री, जगत की माया, लोकों की माता और जगतों से परिपूर्ण, वह उस रज्जु रस्सी को सुदृढ़ कर देगी, जो किसी प्रकार से भी त्रुटित ना होवे। इस वर्तमान जल के प्लवन होने के समय उस नौका में सब बीजों को अर्थात बीज स्वरूपों को रख करके तथा समस्त वेदों को और 7 ऋषियों को बिठा करके आप भी उसमें निष्पन्न होइए। हे मनुदेव, आप दक्ष के साथ मिलाकर के मेरा स्मरण करेंगे, उसी समय मैं स्मरण किया हुआ मैं आपके समीप में आ जाऊंगा। मैं श्यामल श्रृंग से समन्वित होऊंगा, उसी समय मैं आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस समय पर्यंत ये तीनों भवन हत पर हत विध्वंस रहेंगे तभी तक मैं आप अपने पृष्ठ भाग के द्वारा उस नौका के वहन करने वाला रहूंगा। इसमें लेश मात्र भी संशय का अवसर नहीं है। मेरे श्रृंग के जल में प्लवित हो जाने पर उस नौका को उस समय में आप वरीरिका से दृढ़ता के साथ संधन करेंगे। मेरे श्रृंग में नौका के निबद्ध हो जाने पर देवों के परिमाण से 1,000 वर्षों तक जल का शोषण करते हुए उस नौका को प्रेरित करूंगा। हे मनुदेव, फिर जलों के शुष्क हो जाने पर हिमालय पर्वत के बहुत ऊंचे शिखर पर उसमें नाव को बांध करके जिस जाप के योग्य मंत्र के द्वारा आपने मेरी आराधना की है, उस मंत्र के द्वारा जो मुझे संतुष्ट करता है उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार के वरदान देकर के वह मत्स्य उनके द्वारा नमस्कृत हुए थे, अर्थात उसने मत्स्य को प्रणाम किया था। फिर वह जगत के स्वामी लोगों पर अनुग्रह करने वाले अंतर्धान हो गए थे। संभव मनो भी भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर भगवान हरि ने जैसा कहा वैसे ही नौका और रज्जु का निर्माण कराया था।
उस समय में संभव मनु ने समस्त यज्ञों से संबंधित वृक्षों का छेदन करा करके उनको उद्धृत करके वत्स्य आदि के द्वारा नौका का निर्माण कराया था। उन वृक्षों के वल्कल छाल से समद उद्भूत सूत्रों के समूह से पूर्व में कथित परिमाण से मनु ने वरीरका की रचना कराई थी। उसके अनंतर बहुत अधिक काल तक भगवान यज्ञवरा विष्णु का, शरभ का और हर का महान अद्भुत युद्ध हुआ था। इसके उपरांत जल से प्लावन होने पर तथा तीनों के विध्वंस हो जाने पर उसी समय में रज्जु से नौका को बांध करके बीजों का आदान करके मनु ने वेदों को और ऋषियों को ला करके उस नौका में रखकर चराचर सबके जल में मग्न हो जाने पर उसी सवार पर मनुदेव ने नाव में स्थित होते हुए मत्स्य मूर्ति भगवान हरि का स्मरण किया था। इसके अनंतर शिखर से संयुक्त पर्वत के ही सदृश जलों के ऊपर भगवान मत्स्य समागत हो गए थे। मत्स्य का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु एक श्रृंग से समन्वित वहीं पर समागत हो गए थे और तनिक भी विलंब नहीं किया था। जहां पर नाव से मनुदेव संस्थित हो रहे थे उस महान भयंकर और बहुत ही विस्तृत जल के समुदाय में नौका पर सम आरूढ़ होकर के जब तक जल चलाचल था तभी तक उस जल के पृष्ठ भाग पर नौका को निधापित कर दिया था। जल के प्रकृति में समापन होने पर वरीरका को श्रृंग में बांध करके 1,000 देवों ने वर्षों तक उस नौका को संप्रेरित किया था। परमेश्वर प्रभु ने अपनी नाव को अमष्ट्रंध करके धारण किया था। जगत की धात्री योग निद्रा उस बटीरका में समासीन होगी थी। फिर धीरे धीरे चिरकाल में जल के शोषण को हो जाने पर उस जल के मध्य में पश्चिम हिमालय पर्वत शिखर सुमग्न हो गया था। हिमालय प्रभु के जो 2 सहस्त्र योजन ऊंचा था उसके 50 सहस्त्र ऊंचा श्रृंग था। फिर उस श्रृंग में उस नाव को बांध करके मत्स्य के स्वरूप को धारण करने वाले हरि जो जगतों के स्वामी थे उन जलों शोषण करने के लिए तुरंत गए थे। इसी रीति से भगवान शांग्रधारी विष्णु ने मत्स्य के स्वरूप के द्वारा वेदों की रक्षा की थी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, कपिल मुनि के शाप से यह अकालिक लय किया गया था, क्योंकि यह अकालिक लय भगवान जी के द्वारा ही किया गया था। हे द्विज सत्तमों, ये जैसा हुआ था वैसा ही हमने आपको वर्णन करके बतला दिया। ओम कालिकाय नमः।